नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। आज हम सौरमंडल के प्रमुख ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? ग्रह। आज हम ग्रहों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि सौरमंडल में ग्रह कितने हैं, ग्रह किसे कहा जाता है। देखो, पहले अपने को समझनी होती है कि ग्रह किसे कहा जाता है। तो अपनी बात करेंगे पहले परिभाषा की। अपनी बात किसकी करेंगे? पहले परिभाषा कि ग्रह होते क्या हैं। देखो, हमारे सौरमंडल में मुख्य रूप से ग्रह हैं 8। कितने ग्रह हैं? 8। पहले 9 ग्रह थे, जिसमें प्लूटो और यम को मतलब उस ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। कारण क्या था? देखो, 20 सितंबर 2006 को यम, जिसे अपन प्लूटो बोलते हैं, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। क्योंकि देखो, ग्रहों की एक परिभाषा होती है कि ये पहले तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो, दूसरा इनका खुद का द्रव्यमान हो, और ये मतलब आकार में कैसे होने चाहिए? गोल होने चाहिए। तीसरा ये है कि ये किसी दूसरे की कक्षा को नहीं काटते हो, दूसरे अपनी ही कक्षा में क्या ये परिक्रमा करते हो। तो ये जो प्लूटो यम ग्रह हमारा, ये क्या मतलब दूसरे की कक्षा को काटता था, इसलिए 20 सितंबर 2006 को इसको क्या मतलब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब हमारे मुख्य रूप से कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह। देखो, अब अपन बात करेंगे कि आकार के अनुसार और मतलब सूर्य की दूरी के अनुसार। पहले बात करते हैं अपन सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह। पहले बात करेंगे हम सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह। ये क्या है हमारा? सूर्य। अब देखो, अपन बात करें सूर्य की सबसे जो नजदीक ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। उसके बाद में कौन सा ग्रह आता है हमारा? शुक्र ग्रह। उसके बाद में क्या आता है हमारा? पृथ्वी। उसके बाद में आती है हमारे मंगल ग्रह। फिर आता है हमारा बृहस्पति ग्रह। फिर आता है शनि ग्रह। फिर आता है हमारा अरुण, और फिर आता है हमारा वरुण ग्रह। फिर क्या आता है हमारा? वरुण ग्रह। तो देखो, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह। और सूर्य के सबसे जो दूर ग्रह है वो कौन सा है? वरुण ग्रह। तो ये क्या हमारे सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह। किसके अनुसार ग्रह? ये दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार। ये तो हमारे सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह। अब अपन बात करेंगे आकार के अनुसार ग्रह। अब किसकी बात करेंगे अपन? आकार के अनुसार। आकार के अनुसार देखो, आकार के अनुसार अगर अपन बात करें तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहले कौन सा आएगा हमारा? बृहस्पति। फिर कौन सा आएगा हमारा? शनि। फिर क्या आएगा? अरुण। फिर क्या आएगा? वरुण। फिर क्या आएगा हमारा? पृथ्वी। फिर आएगा हमारा शुक्र। फिर आएगा मंगल, और उसके बाद में आएगा हमारा बुध ग्रह। तो समझने वाली बात क्या है? देखो, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ? बृहस्पति। और आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा हुआ? बुध ग्रह। तो ये तो रहे हमारे आकार के अनुसार, और ये क्या है? सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह। अब इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। बुध के, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह के बारे में अपन अब विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला ग्रह है हमारा बुध ग्रह। पहला ग्रह कौन सा होगा? बुध ग्रह। बुध ग्रह। देखो, बुध ग्रह को सुख समृद्धि व संपन्नता का देवता भी कहा जाता है। अब हम इनके बारे में यहां पे महत्वपूर्ण बिंदु लगेंगे। इस ग्रह को सुख समृद्धि व संपन्नता का देवता भी कहा जाता है।
देवता भी कहा जाता है। बुध ग्रह को सुख समृद्धि व संपन्नता का देवता भी कहा जाता है। यह ग्रह सूर्य के सर्वाधिक पास वाला ग्रह है, पास का ग्रह है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं। तो सबसे पहला तो क्या है, इसको सुख समृद्धि से संपन्नता का देवता कहा जाता है। यह सूर्य के सर्वाधिक पास वाला ग्रह है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। फिर अगला पॉइंट है हमारे इसमें, इस ग्रह पर दिन अत्यधिक गर्म होते हैं, अत्यधिक गर्म, वह रात अत्यधिक ठंडी होती है, अत्यधिक ठंडी होती है। तो इस ग्रह पर देखो दिन का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है और रात अत्यधिक ठंडी, क्योंकि ये सूर्य के सर्वाधिक पास वाला ग्रह है। अब देखो बात, यह ग्रह अपना परिभ्रमण देखो इसको समझो एक बार। ये परिभ्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष पे घूमना। परिभ्रमण का मतलब क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमना। ये परिभ्रमण में 58 दिन का समय लेता है। 58 दिन का समय लेता है। वह परिक्रमण में 88 दिन का समय लेता है। 88 दिन का समय लेता है। अब देखो परिक्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष पे घूमना, और परिक्रमण का मतलब क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा करना। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य अपने कक्षा में घूमना। तो परिक्रमा में कितना समय ले रहा है? 88 दिन, और अपने परिक्रमा में कितना टाइम ले रहा है? 58 दिन। तो यह ग्रह परिभ्रमण व परिक्रमण में सबसे कम समय लेता है। सबसे कम समय लेता है या सबसे कम समय का अंतर पाया जाता है। अंतर समय लेता है कि अपन अंतर कर लेते हैं, समय का अंतर होता है। और जो भी हमारे ग्रह वो सबसे ज्यादा मतलब उनके परिक्रमण काल में मतलब सबसे ज्यादा अंतर होता है, लेकिन इसमें सबसे कम समय का अंतर होता है इसके परिक्रमण और परिक्रमण काल में। देखो सबसे पहले बुध ग्रह के अध्ययन करने के लिए नासा ने बुध का अध्ययन करने के लिए नासा ने एक सैटेलाइट भेजा था जिसका नाम मैसेंजर। जिसका नाम क्या था? मैसेंजर सैटेलाइट। देखो नासा ने मतलब बुध का अध्ययन करने के लिए कौन सा सैटेलाइट भेजा था? मैसेंजर सैटेलाइट, जिसके बारे में अपने बुध के बारे में अपन को पता लग सके। ठीक है, तो ये तो है हमारे बुध ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब हम कौन से ग्रह के बारे में बात करेंगे? शुक्र ग्रह के बारे में। दूसरा हमारा ग्रह आएगा शुक्र। दूसरा कौन सा है? शुक्र। देखो शुक्र ग्रह
सबसे पहले अपन बात करें शुक्र ग्रह, हमारे पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह को वीनस की देवी, सुंदरता का देवता, सुंदरता का देवता, भोर में सांझ का तारा, भोर में सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन। देखो शुक्र ग्रह को वीनस की देवी, सुंदरता का देवता, भोर में सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। देखो इसको पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? ये आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के समान है, तो पृथ्वी के समान ये क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, इसलिए इसको मतलब पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के आकार, क्या आकार, घनत्व व व्यास में क्या है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के क्या है? समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इस ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का, देखो शुक्र ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है, इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब इसके 0 उपग्रह हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस ग्रह को सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। हमारा ये जो शुक्र ग्रह, इस ग्रह को सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? हमारा शुक्र ग्रह। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? हमारा शुक्र ग्रह। इसको वीनस की देवी, सुंदरता का देवता, भोरिया सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें शुक्र ग्रह अपना घूर्णन पूरब से पश्चिम की ओर करता है, पूरब से पश्चिम की ओर करता है। तो इसमें समझने वाली बात, देखो एक शुक्र और दूसरा अरुण ग्रह, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो मतलब हमारे सूर्य के पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। अब हमारा ये शुक्र ग्रह, अब शुक्र ग्रह में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, कारण क्या? देखो शुक्र में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। इसका जो दिन का रात का जो तापमान है वो कैसा रहता है? समान रहता है। कैसा रहता है? समान। यहां मैं आपको एक पॉइंट लिख देता हूं, शुक्र ग्रह पर दिन व रात का तापमान कैसा रहता है भाई? समान रहता है, समान रहता है। तो ये तो हमारे क्या शुक्र ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम बात करेंगे